Hello bachcho, let's read out the question first. Show that Coulomb's law is in accordance with the Newton's third law of motion. यानी कि हमें बताना है कि जो कूलम्स लॉ है वो ओबे करता है किसको, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसमें हम फर्स्ट कंसेप्ट लगा देंगे न्यूटन्स का थर्ड लॉ के बारे में, कि न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें क्या स्टेटमेंट देता है। सो इसके हम डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख देते हैं, दैट इज व्हेन अ बॉडी exerts a force on a second body exerts second body exerts an equal and opposite force of the first body। सो न्यूटन के थर्ड लॉ से हमें क्या पता चलता है। सो लेट सपोज कि इस तरीके से कोई टेबल होगा और इस टेबल पर हमने क्या कर दिया है, एक बुक को इस तरीके से प्लेस कर दिया है। सो इस बुक का कुछ ना कुछ तो मास होगा, लेट सपोज के m। सो ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा mg, और ये जो mg फोर्स है इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, ये जो टेबल दिख रहा है वो। सो बेसिकली क्या होता है, ये बुक के द्वारा लगाई गई फोर्स mg ये किसके द्वारा बैलेंस की जा रही है, बाय द मीन्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑनटू द बुक। सो वही बात को हमें किससे पता चलता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ से, कि जब कभी बॉडी एक फोर्स एक्सर्ट कर रही होंगी सेकंड बॉडी पर, सो वो जो सेकंड बॉडी है उसी की अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स क्या करती है, एक्सर्ट करती है। ये हमें बताता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। अब हमें ये देखना है कि क्या ये हमें कूलम्स लॉ से भी मिल जाता है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कूलम्स लॉ को भी। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जब कभी हमें कोई दो पॉइंट चार्जेस गिवन हो Q1 एंड Q2, जिनको हमने सेपरेट कर दिया है बाय डिस्टेंस ऑफ r, सो इनके बिटवीन में लगने वाला फोर्स वो किसके बराबर हो जाता है, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के बराबर। अब बेसिकली क्या होता है, ये जो फोर्स होता है ये इन दोनों के चार्जेस के मान का डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और इन दोनों के बिटवीन में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हमें देखने को मिल रहा है। अब यदि मैं यहाँ से कंसिडर करूँ कि ये Q1 चार्ज के द्वारा लगाई गई फोर्स ऑन Q2 वो कितनी है, F12 है, और Q2 के द्वारा Q1 पर लगाई गई फोर्स वो कुछ F21 है। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है, एंड जस्ट ओनली द डिफरेंस इज दैट के F12 विल बी माइनस ऑफ F21 होता है। यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे पर कैसी फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इक्वल क्या करते हैं, लगाते हैं। सो देखिए ये सेम कंसेप्ट हमें न्यूटन्स के थर्ड लॉ में देखने को मिल रहा था कि एक बॉडी दूसरे पर जो भी फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी उसी पर सेम मैग्नीट्यूड में फोर्स लगाती है, जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। से यहाँ से हमें एकदम सिंपली प्रूव करने को मिल गया कि जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। और इसके पीछे यदि हम रीज़न को लिखें कि व्हाट इज़ द रीज़न दैट प्रूव्स, सो रीज़न हम लिख सकते हैं कि फोर्स exerted
by two charges by two charges on each other on each other are always equal are always equal and opposite and opposite. ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमें प्रूव करना था, राइट. एंड दिस वी हैव प्रूव्ड बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड कूलम्स लॉ से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.